बजरंग बली जी की जय। धीरे धीरे मेरे बाल बढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे आजकल। हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अमन और अभी मैं रिसेंटली रह रहा हूँ अहमदाबाद, गुजरात में। काफी दिनों से मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना होता है जिम वर्कआउट करने के लिए। 2026 के एंड तक मुझे एक हैबिट बना लेनी है, रोज सुबह जल्दी उठना और रोज रात को जल्दी सोना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एज कम्पेयर्ड टू रात मैं दिन में और सुबह ज़्यादा काम कर पाता हूँ अच्छे से, एनर्जी के साथ। क्योंकि रात को तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आलस आता है और आता है बहुत सारा नींद। क्या बात है, पायल भी आज सुबह सुबह उठ गई है। आप इतनी जोर से चिल्ला रहे थे ना कि आपने चिल्ला चिल्ला के मुझे भी जगा दिया है। जा और सो जा फिर से, और फिर उठना आराम से 8-9 बजे। मैंने यही सोचा है, मुझे कौन सा जिम जाना है। पायल तो फिर से जा रही है सोने के लिए, लेकिन हम चलते हैं फाइनली जिम में वर्कआउट करने के लिए। लेकिन जिम जाने से पहले मैं ये कपड़े जो है वो चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये कपड़े जो है वो अच्छे लगेंगे जिम जाकर वर्कआउट करने के लिए। वैसे जिम जाने से कुछ तो फायदा हो रहा है भाई मुझे, और मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलना रह तो नहीं गया ना। आज मैं पहनूंगा ये और पहनूंगा ये। आज मुझे मन कर रहा है सुबह सुबह ब्लैक कलर के कपड़े पहनने का। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे कभी ना कभी जो है वो 15 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लेकिन मेरे 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है वो हो चुके हैं। आई एम वेरी 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 हैप्पी। कपड़े पहनने से पहले एक मग में पानी पी लेता हूँ, क्योंकि बहुत बोला है अभी मैंने, मुझे लग गई है प्यास। अब अच्छा लग रहा है। कुछ ना कुछ मुझे चाहिए ही होता है खाने का वर्कआउट से पहले, तो बनाना खा लेते हैं। वैसे सच बताऊं, मुझे बनाना जो है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ और है नहीं अभी इतनी सुबह खाने के लिए, तो यही खा लेते हैं। क्या फायदा जल्दी जल्दी सुबह 4 बजे उठने का, जब जाना मुझे जो है वो 5 बजे ही होता है। तैयार होने में मुझे जो है वो 1 घंटा लग रहा है, बोलो। बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा अपने जिम में। वैसे तो इस बिल्डिंग में लिफ्ट है, लेकिन मैं उसका यूज़ जो है वो अकेले नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ कुछ ऐसा हो चुका है लिफ्ट में, जिसके कारण मुझे जो है वो लिफ्ट अकेले यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। मेरा खून जो है वो यंग है, इसलिए मैं अपने पैरों का उपयोग करूँगा और अपने पैरों से चलकर जिम तक पहुँचूँगा। चलो अब फटाफट से मैं है ना शूज़ पहन लेता हूँ। ये वाले शूज़ मैं सिर्फ और सिर्फ जब मैं वर्कआउट करने के लिए जिम आता हूँ ना, तभी पहनता हूँ। इसको मैं जो है वो जिम से बाहर जो है वो यूज़ नहीं करता हूँ, मिट्टी लग जाता है ना पीछे, इसलिए। वर्कआउट करने से पहले मैं थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज कर लेता हूँ। मैंने वार्म अप एक्सरसाइज जो है वो कर लिया है। अब मैंने सोचा है कि मैं करूंगा आज शोल्डर तो मैंने किया है पिछले दिन। आज मैं करूंगा बैक वर्कआउट। मुझे कुछ नई चीज़ें दिखी हैं, जो कि है ये, लेकिन इसको कैसे यूज़ करते हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। आज मैंने ऑलमोस्ट 2 घंटे वर्कआउट किया है। बैक वर्कआउट के साथ साथ आज मैंने कंप्लीट किया है मेरा बाइसेप वर्कआउट और ट्राइसेप वर्कआउट। अब चलते हैं घर, क्योंकि मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है। वर्कआउट करने के बाद है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। वेयर इज़ माई एक्टिवा? ये रही मेरी एक्टिवा।
गुड मॉर्निंग खुशबू। गुड मॉर्निंग भैया। आज तू कोचिंग नहीं गई? शनिवार के दिन है ना, हमारे कोचिंग में छुट्टी रहती है। वैसे तो है ना संडे को भी कभी कभी कोई संडे को है ना छुट्टी रहती है, और कोई संडे को जो है वो हमारी एग्जाम होती है। बट आज सैटरडे है, इसीलिए मेरी छुट्टी है और इसीलिए मैं आज घर पे हूँ। और मैं घर पे हूँ ना तो एकदम है ना स्पेशल ब्रेकफास्ट आया है बाहर से, क्योंकि मम्मी ने तो घर पे नहीं बनाया है, इसीलिए बाहर का ही खाना पड़ेगा। हम तो मम्मी को बोलते हैं कि आप घर का हमें बना के खिलाओ, अच्छा खिलाओ, पर मम्मी को नहीं खिलाना होता तो कोई बात नहीं, हम बाहर का भी खा लेंगे। ये खांडवी, ये खमण, ये पात्रा, ये कढ़ी, ये चटनी और ये मरचा, ये सारी की सारी चीजें जो है वो मम्मी घर पे बना सकती है। लेकिन मम्मी ने आज बिल्कुल भी घर पर जो है वो खाना नहीं बनाया है, क्योंकि आज मम्मी का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि घर पर कुछ बनाकर हमको खिलाए। कोई बात नहीं, कभी कभी मम्मी को जो है वो रेस्ट दे देना चाहिए, उनके कामों से चलता है। आई एम बिहारी, लेकिन बचपन से ही मैं गुजरात में रहा हूँ और गुजरात का ही फेमस फूड खाते आ रहा हूँ, तो मुझे जो है वो हर रोज गुजराती फूड खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये जो ब्रेकफास्ट खा रही है ना खुशबू तू, हाँ? ये पता है किसने मंगवाया है? ऑफ कोर्स पापा घर पे है तो पापा ने ही मंगवाया होगा। बिल्कुल भी नहीं, ये जो है वो मैंने मंगवाया है बाहर से, तो एटलीस्ट यू शुड से मी थैंक यू। व्हाई आई शुड से यू थैंक यू? देखो भाई बहन में नो थैंक यू नो सॉरी। पूरा आलस मम्मी ने नहीं किया है, चाय तो घर पर ही बनाया है। जाओ बाहर से लाकर पी लो। चाय तो आपके हाथों से बना हुआ ही अच्छा लगता है। आपको तो पता ही है कि समर सीजन चल रहा है, और समर सीजन में मेरी मम्मी अचार ना बनाए ऐसा कैसे हो सकता है। हर साल मम्मी जो है वो अचार बनाती है अलग अलग वैरायटी का, और हम लोग जो है वो पूरे साल खा के वो जो है वो नेक्स्ट समर आने तक खत्म कर देते हैं। तो इस बार समर सीजन के स्टार्टिंग में ही जो है वो मम्मी ने जो है वो बहुत सारा अचार जो है वो बना दिया है, और थोड़ा जो है वो अचार अभी बनाया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मम्मी ने टोटल कितना अचार बनाया है। ये है बराबर का अचार, और ये अचार को देखने के बाद मम्मी जो है वो रोने लगी है, क्योंकि मम्मी को नाना जी की याद आ गई है। नाना जी जब थे तो ये अचार जो है वो हमको बनाकर खिलाते थे, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मम्मी ने घर पर ही बनाया है, ये हम खाएंगे, है ना मम्मी? हाँ लेकिन नाना जी जितना अच्छा तो नहीं बना होगा। चलेगा, फिर भी बनाई ना। हाँ, एफर्ट्स तो किया है। ये है लसोड़े का अचार, ये भी मम्मी ने फर्स्ट टाइम बनाया है। मम्मी अलग अलग वैरायटी का आप अचार इस साल बनाई हो, कुछ खास वजह है क्या? नहीं, खास वजह नहीं है, खाने के लिए मन करता है तो बना लेते हैं। खाने के लिए मन नहीं करता है, अचार की अलग अलग वीडियो देखने के बाद अलग अलग रेसिपी खुद बनाकर ट्राई करने का मन करता है ना? हाँ, देखेंगे तभी तो सीखेंगे। यस, देखेंगे तभी सीखेंगे। ये है मिक्स अचार, है ना मम्मी? हाँ, ये परवल है। परवल और क्या है इसके अंदर? और आम है। आम है, और क्या, कुछ नहीं है। और मसाला है ना? हाँ। ये वाला अचार जो है वो हमको हमेशा पसंद आता है। आपको अच्छा लगता है ना दाल चावल के साथ अचार खाना, इसीलिए मैं बनाती हूँ। इतना ही अचार बनाकर मम्मी शांत रह जाएगी ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो मम्मी है ना बहुत सारी वीडियोस देखेगी और उसके बाद मुझे बोलेगी कि चल साथ में अचार बनाने। मुझे तो आता है नहीं, पर मैं मम्मी का सपोर्ट करूंगी बाजू में बैठ के। फिर मैं भी साइड में बैठूंगी और देखूंगी, सीखूंगी, क्योंकि जैसे नाना को मम्मी देखती थी बनाते हुए तो मम्मी भी सीखी ना, वैसे ही मम्मी को देख के, अचार बनाते हुए देख के मैं भी सीखूंगी, क्योंकि मैं भी तो कभी माँ बनूंगी ना, मुझे भी तो कोई मम्मी कहने वाला आएगा ना। अगर मैं अचार बनाना नहीं सीखूंगी तो फिर मैं दाल चावल के साथ अचार कैसे खिलाऊंगी अपने बच्चों को? पायल तूने आज अपने फेस पे क्या लगाया है? आज तेरी स्किन जो है वो एक अलग ही दिख रही है। मैंने लगाया है सनस्क्रीन। अगर आप स्किन की केयर करोगे तो स्किन अच्छी दिखेगी ना। मेरे को भी लगा दो। गाइस, काफी दिनों से मुझे मन कर रहा है ये पूरे के पूरे घर का ट्रांसफॉर्मेशन करने का, सुंदर दिखाने का, बिफोर आफ्टर दिखाने का, लेकिन गाइस क्या करूं, मुझे इतना आलस आ रहा है ना। एक तो ये आलस और उसके साथ गर्मी। अहमदाबाद में आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। कुछ भी काम करने का जो है वो मुझे मन नहीं कर रहा है। पता नहीं बाकी लोग कैसे गर्मी में काम कर रहे हैं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मन कर रहा है एसी ऑन करूं, बस सो जाऊं। कल तेरी कोचिंग में मॉक टेस्ट है ना? जी।
तो यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ पढ़ो, जल्दी से जल्दी डॉक्टर बनो। जा रही हूँ ना, अभी बाहर से आई हूँ, थोड़ा रेस्ट करने दो, उसके बाद चली जाऊंगी पढ़ाई करने के लिए। खुशबू का आया है पार्सल। मुझे तो लग रहा है कि ये जो है वो कपड़े ही है ना? हाँ ऑफ कोर्स कपड़े ही है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन मुझे फिर भी है ना कपड़ों की बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस होती है, इसीलिए मैंने फिर से अपने लिए न्यू कपड़े मंगवा लिए हैं। ये कपड़े मंगवाने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, जो कि ये है कि मेरे फ्रेंड का जो है वो बर्थडे आने वाला है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं कि मैं उसके बर्थडे पे है ना पहन कर जा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो है ना उसके बर्थडे पे नए कपड़े ही पहनूंगी, तो इसीलिए मैंने मंगवाया है। कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा है इस कपड़े का। भैया कलर तो अच्छा है, लेकिन इसका डिजाइन तो देखो कितना मस्त आया है। जलन हुई ना दीदी? हुई ना जैसे ही दीदी ने देखा ना, वैसे ही दीदी ने बोला कि मैं भी है ना सेम टू सेम मंगवाऊंगी। इसके साथ पहनने के लिए मैंने दूसरा मंगवाया है जीन्स। मैं बस इतना ही चाहती हूँ ना कि जीन्स का जो लेंथ है वो फ्लोर टच हो, बाकी तो और कुछ मुझे नहीं चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि लंबा हाइट हो तो सिर्फ एडवांटेज ही हो, डिसएडवांटेज भी बहुत सारे होते हैं ना। बट आई थिंक ये फ्लोर टच है। कितना परफेक्ट है, देखो आप। 2 मिनट में पहन कर आती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब तो खुशबू की जैसा है ना जीन्स मैं भी मंगवाऊंगी, और टॉप भी सेम टू सेम ऑर्डर करूंगी, लेकिन डिफरेंट कलर में। लुक एट द फिट ऑफ दिस जीन्स। जैसा मुझे जीन्स चाहिए था ना, बस बिल्कुल परफेक्ट ये जीन्स आया है। फाइनली मैं किचन में आ चुका हूँ कुछ ना कुछ बनाने के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी मैं किचन में आता हूँ वीडियो बनाने के लिए, तभी मेरी मम्मी को याद आता है, अरे मेरे तो बर्तन धोने का बाकी ही है। उसी समय आती है, जो भी काम कर रही होगी वो सब छोड़ के बर्तन धोने के लिए। मम्मी आप हर बार ऐसा क्यों करती हो? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये हेयर क्लिप जो है वो मेरी मम्मी ने बनाया है। देखा मेरी मम्मी कितनी ज्यादा टैलेंटेड है। यस, क्रिएटिविटी ऑन इट्स पिक। समर सीजन हो और एक ड्रिंक हम लोग घर में ना बनाए पीने के लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम बनाने वाले हैं पीने के लिए आम पन्ना, जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। पता ही नहीं आपको बर्तन ही क्यों धोने होते हैं। आप जाओ मम्मी, इधर से जाओ, बाकी के बर्तन पायल धो देगी। मैं नहीं धोने वाली हूँ, ये भैया धोएगा। भैया आम पन्ना होता है कि आम पन्ना होता है? भले उसका प्रोनाउंसिएशन ना आता हो, लेकिन टेस्टी तो लगता है ना। बनाएंगे पियेंगे। कितना फ्रेश में पुदीना लेकर आया हूँ। भैया आपको पता है कि उसको मिंट लीव्स भी बोलते हैं, तो वही बोलो ना। ये पुदीना बोलना जरूरी है? हाँ है, जरूरी है। ये मिंट लीव्स की वजह से है ना मुझे पानी पूरी की याद आ गई। कितने बड़े बड़े आम मैं लेकर आया हूँ। अगर ये आम का नाम पायल बता देगी तो मैं उसको दूंगा। पहले नाम बता, इसका नाम क्या है? मुझे पता है इस आम का नाम क्या है। बोलो, इसका नाम क्या है? इस आम का नाम है तोतापुरी। क्या इसने सही बोला? अगर सही बोला होगा तो ये जो चाहेगी उसको मैं दूंगा। हाँ मैंने सही बोला है। सबसे पहले हमें करना होगा इस आम को बॉईल। सो मैं 2 आम को बॉईल करूंगा। नहीं 2 नहीं 3। इसके अंदर पानी ऑलरेडी है, डाल दे। एक और डाल देते हैं। हमने आम बॉईल करने के लिए कुकर में रख दिया है। जब तक हमारे आम बॉईल नहीं होते तब तक हमको जो है वो वेट करना होगा। वेट करना ही पड़ेगा। तब तक हम करेंगे क्या? करेंगे क्या, नाचते हैं और क्या। आई थिंक हमारा आम उबल चुका है। कुकर जो है वो मेरी बहन ही खोलेगी, क्योंकि कुकर से मुझे जो है वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा डर लगता है। आहा, मम्मी ने ये बर्तन छुपा के रखा था, लेकिन मैंने ढूंढ निकाला। एक आम नहीं निकल रहा इनसे। रख 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 रख, गिर जाएगा। हाँ कितना भारी है। फाइनली हमने मैंगो का पल्प जो है वो निकाल दिया है। अब मैंने ले लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर जार। इसके अंदर अब हम लोग डालेंगे पुदीना, मिंट लीव्स, इतना हमने ले लिया है, जीरा, थोड़ा सा हम लोग डालेंगे सॉल्ट, और थोड़ा सा हम लोग डालेंगे काला नमक। और डालो। डालूं? हाँ डालो। मम्मी वहां पर ढूंढ रही है सौंफ, क्योंकि मम्मी का रखा हुआ भी चीज मम्मी को कभी कभी नहीं मिलता है, तो हमसे तो उम्मीद ही ना करे कि हम लोग ढूंढकर सौंफ इसके अंदर डालेंगे। हाँ। फाइनली सौंफ मिल चुकी है, इसके अंदर डाल दे। जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, इसको सौंफ बोलते हैं। अब हम करेंगे ये सारी की सारी चीजों को ब्लेंड। मम्मी ने बोला कि ये वाले ग्लास में पी लो, लेकिन हम लोग जिद्दी बच्चे हैं, हम लोग ये वाले ग्लास में थोड़ी ना पियेंगे। इतनी मेहनत करके हम लोग ने ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाया है आम पन्ना, उसको तो हम कांच के ग्लास में ही पियेंगे, है ना? हाँ तभी ना वाइब आएगी। हाँ कि कुछ अच्छा चीज पी रहे हैं। यस।
मैं भी करूँ ऐसे? नहीं नहीं, कांच का है। सो फाइनली हमारा पेस्ट जो है वो बनकर रेडी है। अब 3 से 4 चम्मच जो है वो हमें कांच के ग्लास में डालना है और पानी को ऐड करना है और फिर करना है मिक्स मिक्स मिक्स। ओ, मेरे लिए सिर्फ बना है कि सबके लिए बना है? सबके लिए। तू तो बनाने वाली थी लेकिन तू तो बना ही नहीं अभी तक, तो हमने ही सोचा हम बनाकर पिला देते हैं तुझे। बताओ बताओ कैसा बना है? वाओ, कितना टेस्टी है। गर्मी में आम पन्ना मिल जाए मतलब बात ही अलग है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। कैसा बना है? वाह, बहुत टेस्टी लग रहा है। मुझे तो पहले से ही पता है कि आप तारीफ ही करोगी। अब मैं भी टेस्ट कर कर देखता हूँ कि कैसा बना है। क्योंकि घर का सबसे बड़ा चटोरा इंसान भैया ही है। सच में यार बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया है। मैंने तो अपना है ना फटाफट पी के है ना खत्म कर दिया क्योंकि टेस्टी ही इतना बना था। अब बताएगी पायल कि उसको कैसा लगा। खट्टी ड्रिंक जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए ये मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। इस ड्रिंक को 10 में से कितने मार्क्स देगी? तो मैं तो 10 में से 10 दूंगी। ऐसे ही मुझे बना बना कर खिलाते रहे, पिलाते रहे और थोड़ा हेल्दी कर दे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज सुबह से ही मेरा मूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कुछ खास वजह है नहीं, लेकिन आज मैंने सोचा है कि आज मैं हैप्पी ही रहूंगा। गुड मॉर्निंग भैया। क्या बात है, सुबह सुबह कोचिंग की टी शर्ट पहनकर रेडी हो गई है तू? जी, मैं है ना अभी क्लास 12 का मेरा सेकंड मॉक टेस्ट देने जाने वाली हूँ। तैयारी कैसी है? बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मॉडरेट है भी नहीं, मतलब सब मिक्स चल रहा है। मैं ऐसा बता नहीं सकती हूँ कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है या ठीक ठाक है या बहुत ही ज्यादा खराब है। वो तो पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा ना। जी एग्जैक्टली। आज बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिन है मेरे लिए। हाँ, मुझे पता है आज क्या है। क्या है आज? आज है ब्रदर्स डे। तो मुझे कुछ स्पेशल फील कराओ। उसमें क्या स्पेशल फील करवाना है? आपके लिए स्पेशल यही है कि आपकी 2 अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट सी बहनें हैं। कितनी कंजूस बहनें हैं मेरी। मेरे लिए तुझे गिफ्ट लाना ही पड़ेगा, तुझे केक मेरे लिए लाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा डेकोरेशन करना ही पड़ेगा। चुप, बिल्कुल चुप, मेरी बात सुनो पहले। हाँ बोल बोल बोल। मेरे से है ना ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करना ही मत, क्योंकि है ना मैं पूरे दिन जो है वो मेरे कोचिंग में रहने वाली हूँ। सो मेरे को तो टाइम नहीं मिलेगा कि मैं आपके लिए इतना सब कुछ करूँ। 5 बजे के बाद तो तू फ्री हो जाएगी ना? बच्चा पेपर दे के आएगा, वो थोड़ा सा ऐसे थका होगा तो उसको रेस्ट की जरूरत होगी। तो मैं तो नहीं जाऊंगी कहीं, मैं तो आके है ना सीधे सो जाऊंगी आराम से। अगर तूने आज ब्रदर्स डे सेलिब्रेट नहीं किया ना, हाँ तो आप सिस्टर डे सेलिब्रेट करना, ठीक है? जब आएगा ना सिस्टर्स डे तब देख लेना। मैं तो कुछ नहीं करने वाली, मेरे से एक्सपेक्ट मत करो। ऐसे ही बोल रही है लेकिन देखना करेगी करेगी, मुझे मैं- खुश करेगी। अरे गिफ्ट में मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े ही दे देना। आप जो सपना देख रहे हो ना वो कभी पूरा नहीं होगा। मुझे पता है पूरा होगा, तुम लोग ऐसे ही बोल रहे हो। अरे नहीं होगा, मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? मैं जो बोलती हूँ वो मैं करती हूँ। हाँ 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 हाँ, अच्छी लग रही है। कोचिंग ही जाना है। आज अपने बाल खुले रखूंगी क्योंकि मैंने आज हेयर वॉश भी किया है। अभी अभी यहाँ पर एक और पार्सल की अनबॉक्सिंग हुई है और अनबॉक्सिंग करने के बाद पार्सल मुझे पता चला है कि मेरी बहन ने ये हील्स मंगवाया है। तैयारी तो ये ऐसे कर रही है जैसे इसका ही बर्थडे आने वाला है। देखो, तैयारी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये होता है कि मैं कहीं भी जाऊँ बाहर तो मैं अच्छी दिखनी चाहिए, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कितने भी पार्सल जो है कुछ भी मतलब खरीद सकती हूँ और अच्छा दिखने के लिए तो मैं हर चीज़ करूँगी। बस एट द एंड मैं यही कहना चाहती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक कलर का ऐसा ही हील है, लेकिन मैं जो कपड़े पहनने वाली हूँ ना उसके साथ वो मैच नहीं होगा, इसीलिए मैंने है ना इसको व्हाइट कलर में मंगवाया है। पता नहीं कब मेरे फ्रेंड का बर्थडे आएगा कि ये सारी चीज़ें मैं पहनूंगी।
फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन का मेरी मम्मी को बहुत दिनों से इंतजार था। इस घर का मैं थोड़ा सा साफ सफाई करूंगा। सच बताऊं, इस रूम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, जस्ट लाइक माई लाइफ। लेकिन इस रूम को तो मैं ठीक कर सकता हूं, सुंदर बना सकता हूं परफेक्टली, लेकिन मेरी लाइफ को मैं जो हूं वो ठीक नहीं कर सकता हूं, क्योंकि दिन प्रतिदिन मेरे लाइफ में कलेश और डिफिकल्टीज जो है वो बढ़ते जा रही है। तो पता नहीं कब मेरी लाइफ परफेक्ट होगी। कुछ दिनों से मेरे कपड़े यहाँ पे स्टडी टेबल के ऊपर रखे हुए हैं और साइड वाले टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, जिसको मुझे ये पीछे वाले वार्डरोब में रखना है। लेकिन जो अंदर कपड़े रखे हुए हैं ना इस वार्डरोब के, उसमें से कुछ कपड़े जो है वो हमें जो है वो डोनेट करना है, और कुछ कपड़े मुझे मम्मी को देना है साफ सफाई करने के लिए, और कुछ कपड़ों का मम्मी जो है वो DIY करेगी, कुछ कुछ बनाएगी। ये वार्डरोब मुझे आपको दिखाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और आपका देखने का भी मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन फिर भी मेरा साथ दो और मेरे साथ इसकी दुख भरी कहानी सुनो। जब मैंने ये वार्डरोब फर्नीचर वाले अंकल की दुकान से खरीदा था ना, तब अंकल ने बोला था, अरे बेटा ये ले जाओ, 10 साल तक तो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, दूसरा खरीदना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 साल के ही अंदर इस वार्डरोब का हैंडल जो है वो टूट चुका है। जल्दी जल्दी तो सफाई करो। हाँ कर रहा हूँ मम्मी, कर रहा हूँ। मैं कब से राह देख रही हूँ। फाइनली मेरा कबोर्ड जो है वो मैंने खोल दिया है, और कैसे खोला है वो मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा तो दिख रहा होगा। मम्मी मेरे पास आ रही है, सुनना क्या बोलेगी। मेरा लड़का बोल रहा है कि मेरे पास कपड़ा ही नहीं है। ये किसका है? ये तो मेरे बड़े भाई का है, जो आपने दिखाया नहीं है ना, उनका है ये। क्या बोल रहा है? सॉरी गाइस, सॉरी, ये मेरे ही कपड़े हैं। मम्मी सब कपड़े को निकाल कर मैं नीचे रख दूं? रख दो। ये मेरा ड्रीम था कि सारे कपड़ों को मैं ऐसे फेंकूं, और फाइनली आज मेरा ड्रीम पूरा हो गया। ऐसे ऐसे सपने मेरे होते हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं, कितना मजा आ रहा है। ओ भाई, कुछ कुछ कपड़े तो मैंने ऐसे ही रखे हैं, इसमें रखने के बाद मैं भूल ही गया था कि ये मेरे पास है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कपड़े जो है वो मैंने निकाल कर नीचे रखा हुआ है। मम्मी आपकी हेल्प मुझे चाहिए कपड़े फोल्ड करने के लिए, तैयार हो आप? नहीं नहीं, मैं नहीं तैयार हूँ। क्यों, पहले ही हार मान ली? आप करो। मम्मी पहले से ही देखकर डर चुकी है कि बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसमें 2-3 घंटा टाइम लगेगा। 2-3 घंटा? ये तो सिर्फ कहने की बात है, 5 घंटे भी लग जाएंगे इसमें। हाँ ये तो बात सही है। ये चाहिए, ब्लैक कपड़े तो मैं रखूंगा ही, ब्लैक कपड़ों को मैं फेंकूंगा नहीं। ब्लैक कलर के कपड़े मुझे बहुत पसंद है। ये भी चाहिए। ये ऑरेंज कलर का पैंट मैंने क्यों सिलवाया है, ये मेरा नहीं लग रहा है, ये पायल का लग रहा है। पायल के कपड़े भी मेरे में क्या कर रहे हैं, ये पायल का है, पायल को दे देना। मम्मी ये कितना फेवरेट था है ना मेरा एक समय पे। ये मम्मी पहन नहीं सकता हूँ मैं, ये पैंट नीचे से फट चुकी है। ये कुर्ता वाले सेक्शन में रख दो। ये तो कितने साल पुराना है, ये आई थिंक 2018 में मैं पहनता था, है ना मम्मी? यादें ताजा हो गई मेरी। तो इसको तो मैं याद के लिए रखूंगा कि इसको पहनकर मैंने बहुत सारा काम किया है, जस्ट मेरे बच्चों को बताने के लिए कि तुम्हारे पापा ने इसे ही पहनकर जो है वो बहुत सारा काम किया है। ये कपड़े वहां पर लेकर जाना मम्मी के पास। भाई सही में मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे। कौन कहता है लड़कियों के पास कपड़े बहुत सारे होते हैं? हमारे घर के लड़के कम नहीं है। ये नवरात्रि में पहनूंगा। ये शर्ट में तो मैंने एक भी दाग नहीं लगाया है। ये पैंट नहीं पहन सकता मैं अब, ये थोड़ा सा कलर इसका उड़ चुका है, दाग लग चुका है मम्मी, इतना दाग लगा हुआ है। ये भी नहीं पहनूंगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये मेरे शर्ट का क्रॉप टॉप किसने बना दिया? ये चाहिए, 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 चाहिए। ये सारे कपड़े रखने हैं मुझे, जिसको मैं अच्छी तरीके से फोल्ड कर कर बाद में रखूंगा। और ये सारे कपड़े मुझे नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। ये सारे कपड़े पहन पहन कर मुझे बचपन में लगता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ। अब ये सारे कपड़ों की मेरे लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में मेरी एक्स का है। मीन्स कुछ भी नहीं। मनीषा अगर आप सुन रही हो तो समझ जाओ, अच्छा नहीं कि आपने मुझे छोड़ के। फाइनली मैंने और खुशबू ने मिलके थोड़ा सा डेकोरेशन जो है वो कर दिया है। बहुत ज्यादा सजाया नहीं है, लेकिन जितना भी किया है ऐसा लगता है कि भैया को पसंद आएगा। अभी है ना, मैंने भैया को कॉल किया था कि भैया आप कब तक घर आ जाओगे, क्योंकि भैया बाहर गए हैं।
तो उन्होंने बोला कि 5 मिनट में मैं घर पे आ जाऊंगा। तो तब तक है ना मैं रेफ्रिजरेटर में से केक जो हम लेके आए हैं वो निकाल लेती हूँ और टेबल पे रख देती हूँ। खुशबू ने और मैंने मिलके जो है केक मंगाया है, आधे पैसे वो दे रही है और आधे पैसे मैं दे रही हूँ, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि 2 सिस्टर से तो खर्चा आधा आधा बटेगा। एकदम संभाल के केक जो है टेबल तक लेके जाएंगे, क्योंकि अगर मेरे हाथ से ये केक गिरा या फिर थोड़ा सा भी हिल डुल गया ना तो फिर मैं तो गई। मैं तो भैया का वेट कर रही हूँ कि भैया कब आएंगे ताकि मुझे है ना केक खाने को मिले। इस बार मैं लेके आई हूँ मेरा मनपसंद फ्लेवर जो कि है चॉकलेट केक। मतलब मुझे चॉकलेट केक खाना है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर मैं खुश हूँ, उदास हूँ या कोई भी मतलब कैसी भी फीलिंग्स हो मेरे अंदर, मुझे अगर है ना चॉकलेट केक मिल जाता है ना तो मैं है ना हैप्पी हो जाती हूँ। मैं भैया के लिए गिफ्ट भी लेके आई हूँ। जिस बैग के अंदर मैं है ना गिफ्ट लेके आई थी वही बैग के ऊपर है ना मैंने छोटा सा बो लगा दिया है। तू तो भैया के लिए गिफ्ट लेके आई है ना। मेरे भैया को मेरे तरफ से कोई गिफ्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके लिए तो तोहफा मैं हूँ। इतना बड़ा मस्त सुंदर सा तोहफा है और मेरे भैया को क्या ही चाहिए उनके जीवन में। वाह, आ जाओ, हैप्पी ब्रदर्स डे भैया, हैप्पी ब्रदर्स डे। मुझे पता था कि तुम लोग है ना कुछ कर ही रहे हो। तो फिर ब्रदर्स डे हो और हम लोग कुछ आपको सरप्राइज ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत पसीने वाले हो गए तो थोड़ा दूर ही रहो आप। आजकल गर्मी भी तो बहुत ज्यादा है ना। मेरी दोनों बहनें जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उन्होंने इतना एफर्ट्स दिखाया, मेरे लिए डेकोरेशन किया है। मुझे डेकोरेशन उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छा डेकोरेशन है। केक जो है वो मुझे पता है कौन सा फ्लेवर का आया होगा। कौन सा? चॉकलेट फ्लेवर का आया होगा। ऑफ कोर्स भैया को पता है क्योंकि मैं गई हूँ तो मैं तो वही लेके आऊंगी। मेरे को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दो, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, आपको किसने मना किया है? हैप्पी ब्रदर्स डे, हैप्पी ब्रदर्स डे, ब्रदर्स डे, हैप्पी ब्रदर्स डे, हैप्पी ब्रदर्स डे। देखते हैं भैया पहले किसको खिलाते हैं। सबसे पहले भैया को, भैया मैंने बनाया था तो सबसे पहले जो है ये बहन को भैया को खिलाना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट मैं करती हूँ तो मुझे खिलाना चाहिए। मैं एक साथ दोनों को खिलाऊंगा क्योंकि मेरे लिए दोनों बराबर है। एक मेरा दायां हाथ है और एक मेरा बायां हाथ है। बड़े भाई की भूमिका जो है पिता समान होती है, तो बाबा हमारी ख्वाहिशें तो भैया पूरी करता है। और इसी बात पे भैया जो है कल मुझे शॉपिंग कराने ले जाएगा। ये तो सिर्फ इंतजार करती रहती है कि कुछ ना कुछ हो, कि सेलिब्रेशन हो तो इसको केक खाने का मौका मिले। हाँ तो अच्छा है ना। ए हटो हटो, सामने से हटो हटो, मुझे गिफ्ट दो। आप देखो और मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। पैंट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लाई है। ओह, इसको तो मैं जिम में पहनकर जा सकता हूँ। हाँ बेसिकली मैंने जो आपको गिफ्ट दिया है ना, एज अ जिम वेयर आप वेयर कर सकते हो उसको। वाह, इसका कलर भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। एक मेरे पास इस कलर का है, हाँ लेकिन वो जो है वो विंटर में पहनने वाला है और इसको तो मैं समर में भी पहन सकता हूँ। ये पॉकेट इधर है वो भी अच्छा है। तो फिर खुशबू का पसंद कभी खराब हो ही नहीं सकता। और अभी रिसेंटली मुझे जो है वो ये कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और इसके ऊपर लिखा है फियरलेस मोड फोकस्ड। सो ये मुझे जो है वो पढ़कर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। टी शर्ट की क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये क्या है? परफ्यूम है ज़ूडियो का। ये तो ज़ूडियो का परफ्यूम मैं यूज नहीं करता हूँ, लेकिन अब मैं यूज कर देखता हूँ कैसा है। बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये बेसिकली है ना, पापा को इसका स्मेल जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि पापा भी एक मैन है तो उनके थॉट के हिसाब से अगर मैं लूंगी तो आपको भी ज्यादा अच्छा लगेगा। बस इतना ही है, मेरे पास इतने ही पैसे थे, मैं इतना ही लेके आ पाई हूँ। और कोई बात अब नहीं। बारी आती है मेरी गिफ्ट देने की। इसने थोड़ा सा एफर्ट्स दिखाया है, ये देखिए। वाओ पायल, क्या लाई है तू बहन मेरी, क्या लाई है तू। बहुत ही ज्यादा अच्छा है शर्ट, और ये समर में मैं पहनूंगा तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। इसको जब मैंने देखा था ना, ऐसे देखते ही लगा था कि भैया के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हाफ स्लीव्स का है। हाँ, और ये भी अच्छा लाई है। ये है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज। और इसको भी जिम में मैं पहनकर जा सकता हूँ। और ये थोड़ा सा स्टाइलिश है, नीचे से इसका कट जो है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ये मम्मी की पसंद है और वो शर्ट मेरी पसंद है। और इसके अंदर एक और चीज है, देखो देखो। दिस इज माई फेवरेट बॉडी स्प्रे फ्रॉम ज़ूडियो। इसका ऑलरेडी मैंने एक बॉटल जो है वो खत्म कर दिया है लगा कर। और अच्छा हुआ पायल दूसरा लेकर आई है। हाँ। सबसे ज्यादा अच्छा मुझे ये वाला शर्ट लगा, देखा फिर मुझे ये लगा, देखा, प्रायोरिटी मैटर्स गाइस। फिर मुझे ये लगा, नहीं फिर मुझे ये लगा,
और फिर मुझे ये लगा। भैया ने अपनी चॉइस बदल दी मेरी आंखों को देख के। हैप्पी ब्रदर्स डे। हैप्पी ब्रदर्स डे। न्यू कपड़े पहनकर रेडी हो चुका हूँ। अब न्यू कपड़े पहने हैं मैंने तो घर में थोड़ी ना रहूंगा। मैं जा रहा हूँ कहीं मम्मी पापा के साथ बाहर, और कहाँ पर जा रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सो मैं अभी मम्मी पापा के साथ जा रहा हूँ अपना न्यू घर देखने के लिए। अगर सब कुछ ओके हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तो कुछ दिनों के बाद हम वो घर में रहने के लिए जाएंगे। अभी फिलहाल जिस घर में रह रहे हैं वो घर पापा ने बहुत ही मेहनत करके खरीदा है, परचेज किया है। लेकिन इस घर में एक इशू है गाइस, हम लोगों को जो नेचुरल लाइटिंग चाहिए ना, सनलाइट, वो जो है वो थोड़ी सी कम आती है दोपहर के टाइम में। इसलिए हम लोग ने सोचा है कि हम लोग एक नया घर लेंगे जिसमें बहुत सारा नेचुरल सनलाइट आए। अब न्यू घर हम लोग बाय कर रहे हैं या फिर रेंट पे लेने वाले हैं वो तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, जब हम उस घर में रहने के लिए जाएंगे, अगर सब कुछ फाइनल हो जाएगा तब। वैसे जो घर अभी हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं वो ऑलरेडी मैंने और मम्मी ने 2 बार देख लिया है, लेकिन एक बार और हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। हम लोग सब्जी कपड़े थोड़ी ना लेने के लिए जा रहे हैं कि एक ही बार जाएंगे और डिसाइड कर लेंगे। हम लोग एक न्यू घर में रहने के लिए जाएंगे तो उसको जो है वो बार बार देखकर चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सब कुछ ठीक है ना, सराउंडिंग ठीक है ना। तो इसलिए एक बार और हम लोग जा रहे हैं, एक बार अच्छे से डिसाइड कर लेंगे कि फाइनली हमको इसमें रहना है कि नहीं, और उसके बाद हम लोग रहने के लिए चले जाएंगे। वैसे तो मुझे वो वाला घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मम्मी को ही एक बार और देखना है। एक बार और देख लेने दो, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि उसमें रहना है कि नहीं रहना है। इतना जल्दी फैसला नहीं लेंगे। वैसे सच बताऊं, मम्मी को बिल्कुल भी मन नहीं है वो घर में रहने के लिए जाने का, लेकिन मैंने मम्मी को समझा दिया है कि कुछ दिन जो है वो हम लोग उस घर में रहेंगे, न्यू घर में, अगर फाइनल हो जाएगा तो, और कुछ दिन जो है वो हम लोग इस घर में रहेंगे। मतलब दोनों घर में हम लोग आते जाते रहेंगे, दोनों घर में एंजॉय करेंगे। जो घर मुझे पसंद आया है ना, वो घर इस घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अप डाउन कर सकते हैं, रोज़ आ जा सकते हैं काम करने के लिए। अब काम करना है तो इतना तो अप डाउन करना ही पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा ही, क्या ही कर सकते हैं। एस्थेटिक बैकग्राउंड अगर चाहिए तो इतना तो करना पड़ेगा ना। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। छठी मैया जी की जय। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर में। जिस घर में अभी हम लोग रह रहे हैं फिलहाल, उस घर से इस घर का जो हॉल है वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं। लाइटिंग जो है वो नेचुरल सनलाइट बहुत ही ज्यादा अच्छी आती है। देखो एक भी लाइट अभी बल्ब की है ना ऑन नहीं है, फिर भी इतनी अच्छी नेचुरल सनलाइट आ रही है। ये है इस घर का किचन, और मम्मी पापा के चेहरे की खुशी देखिए आप लोग। इस रूम में मम्मी पापा रहेंगे। अब मम्मी पापा थोड़े से बुढ़े होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो उनको ग्राउंड फ्लोर पे रूम देंगे उनका। कैसा लग रहा है मम्मी? अब फाइनल कर ही देते हैं। वो तो आपका स्माइल देखकर ही लग रहा है कि आप फाइनली करोगी। हाँ अच्छा है बेटा। ये है डाइनिंग एरिया जो हॉल के बाजू में है और किचन के भी बाजू में है। ये जो है वो 4 BHK है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रूम है ना वो थोड़ा सा छोटे साइज का है, लेकिन जो अपर फ्लोर वाले जो रूम्स है ना वो बड़े बड़े साइज के हैं। अगर हम लोग बड़ा साइज का बेड बनाएंगे, बड़े साइज का कबोर्ड बनाएंगे, वार्डरोब बनाएंगे और ड्रेसिंग टेबल बनाएंगे ना, फिर भी बहुत सारा है ना स्पेस हमारे लिए बचेगा रूम में चलने के लिए। मैं तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन से रूम में रहूंगा, क्योंकि मुझे इस घर के सारे रूम जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। इस रूम में तो बहुत सारे विंडोज है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर बालकनी है और एक यहाँ पर है। दिस इज अनदर रूम जिसमें एक और बालकनी है। इस रूम से व्यू जो है वो बाहर का बहुत ही मस्त दिखता है। हमारे नेबर्स के घर भी दिख रहे हैं और इस विंडो से भी हमारे नेबर का घर दिख रहा है। वॉशरूम की साइज भी जो है वो बहुत ही ज्यादा मस्त है सारे के सारे रूम में। एक रूम जो है वो 2nd फ्लोर पे भी है। मुझे तो सारे रूम पसंद है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, लेकिन इस रूम में देखिए लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही है। मेरा भी सपना था कि कभी ना कभी मैं इतने बड़े साइज वाले विंडो वाले घर में रहूंगा। लगता है अब पूरा होने ही वाला है। सीढ़ी के ऊपर हम लोग जो है वो झूमर भी लगवा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मस्त जगह है यहाँ पर झूमर लगवाने का। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर का टेरेस। एक तो ये खुलता नहीं है, लेकिन आज मेरे से अच्छे से खुल गया। वाह,
आजू बाजू काफ़ी लोगों के घर में काम चल रहा है। ये है इस घर का टेरेस, बहुत ही ज़्यादा मस्त है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी है। एक टेरेस ये तो है, लेकिन एक टेरेस जो है वो इसके ऊपर भी है। ऊपर वाला टेरेस जो है वो नीचे वाले टेरेस से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ से लेकर वहाँ तक की स्पेस हमारी हो जाएगी। ये रूम में तो मम्मी पापा नहीं हैं, पता नहीं कहाँ पर है। ओह, यहाँ पर है दोनों बाहर का व्यू देख रहे हैं। ये क्या हाल बना लिया है आपका, बाल तो देखो आपका। अच्छा हो गया ना? हाँ, गर्मी के कारण मम्मी की हालत खराब हो जाती है ना। पंखा नहीं है ना इसलिए। हाँ, जब हो जाएगा ये घर हमारा तब पंखा भी लग जाएगा, एसी भी लग जाएगा, लाइट भी लग जाएगा। वॉशरूम की साइज मस्त है ना मम्मी, सारे रूम का सब बड़े बड़े हैं। थोड़ा सा इधर चलकर बताओ ना। चलो तो मैं बताता हूँ। देखो साइज कितनी बड़ी है इस रूम की, कितनी बड़ी साइज है ना मम्मी, इतनी बड़ी साइज है। अभी मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर ये घर में हम लोग रहेंगे तो मैं इस रूम में रहूंगा। सबके घर में काम चल रहा है ना मम्मी। फाइनल तो करने दो, उसके बाद ही काम चालू कराएंगे ना। अच्छा है, ये घर जो है वो 4 BHK है। एक रूम में पायल रहेगी, एक रूम में खुशबू रहेगी, एक रूम में मैं और मेरी होने वाली वाइफ रहेगी और एक रूम में मम्मी पापा रहेंगे। ओपन करो ओपन, पापा कर दीजिए ना, तोड़ मत देना मम्मी, जाओगी इतनी धूप में जाओगी। टेरेस तो बहुत अच्छा है। ये है हमारा ऊपर वाला टेरेस, जिसकी साइज जो है वो और भी ज़्यादा बड़ी है। मैंने अपने सभी कपड़ों को डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर मेरे सारे शर्ट्स हैं, यहाँ पर मेरे सारे कुर्ते हैं, ये मेरे सारे पैंट्स हैं और यहाँ पर मेरे सारे जैकेट्स हैं। अब मुझे करना पड़ेगा ये सारे के सारे कपड़ों को फोल्ड, जो मेरे से अकेले तो होने वाला है नहीं। मुझे एक पर्सन की जो है वो जरूरत पड़ेगी कपड़ों को फोल्ड करवाने के लिए, तो मैं मदद लूंगा मम्मी की, क्योंकि मम्मी ही एक ऐसी पर्सन है मेरे साथ जो मेरा इस काम में हेल्प कर सकती है। भैया मुझे ऐसा बोलते हैं कि इस घर में सबसे ज्यादा कपड़े हैं ना मेरे पास है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा कपड़े जो है वो भैया के पास है। मतलब इतना सारा कपड़ा। कुर्ता मेरा फोल्ड हो चुका है। शर्ट मम्मी ने फोल्ड कर कर रखा था, लेकिन मेरा पैर ऐसे हुआ ना तो गिर गया। सम मोर शर्ट्स, टी शर्ट्स, पैंट, धोती, पैजामा। मम्मी ने यहाँ पर जैकेट फोल्ड करके रख दिए हैं। आज मम्मी से मैंने इतना काम करवा दिया है ना कि मम्मी बहुत ही ज़्यादा थक चुकी है। मम्मी बोल रही है कि बाहर से ही मंगवा ले खाना, मैं आज घर पर नहीं बनाऊंगी। नहीं बनाऊंगी ना, इतना काम भी की और खाना भी बनाने जाऊँ। वाह, मेरे लिए तो मजे ही मजे हैं। कोई बात नहीं, मेरे लिए एक प्लेट मंचूरियन लेके आना। ये तो अच्छी बात है कि मुझे जो है वो कपड़े फोल्ड करना मम्मी ने सिखाया है, वरना मम्मी को अकेले करना पड़ता और मुझे मम्मी पे बहुत ही ज़्यादा दया आता। अभी भी आ ही रहा है कि मम्मी ने मेरे कपड़े फोल्ड किए हैं। कुछ चीज़ें जो है वो मम्मी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिखाया है। अगर मेरे जैसी मम्मी साथ हो तो लाइफ तो इजी हो ही जाती है। मम्मी बोल रही है कि तू जाकर बैठ जा, मैं तेरे बदले जो है वो कपड़े वार्डरोब के अंदर रख दे रही हूँ, क्योंकि मैं आज खाना नहीं बना रही हूँ इसलिए। सो मम्मी जो है वो मेरा काम कर रही है। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी माँ मिली है जो मेरे हर सुख और दुख में मेरा साथ देती है। अब ये सब यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको भी जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे रखेंगे। मम्मी ऐसे तो एस्थेटिक नहीं लग रहा है मम्मी। अच्छा हुआ मैंने ये वार्डरोब की साफ सफाई की, क्योंकि मैं भूल गया था कि ये कपड़े तो मेरे पास ऑलरेडी है। मेरे पास ऑलमोस्ट 150 से 160 जितने कपड़े हैं। एक ये कोट मैंने बचपन में सिलवाया है, एक ये कोट मैंने बचपन में सिलवाया है और एक ये कोट मैंने बचपन में सिलवाया है। ज्यादा पेट निकलने के कारण अब ये कोट मेरे अंदर नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको रखूंगा। जब पेट अंदर हो जाएगा ना मेरा, तब मैं इनको पहनूंगा, तो इसको तो मैं संभाल कर रखूंगा। फाइनली हमारा फूड जो है डिनर के लिए आ गया है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। और हमने है ना सबका फेवरेट मंगवाया है, मंचूरियन फॉर खुशबू, नूडल्स फॉर अमन, पाव एंड भाजी फॉर पायल, ग्रेवी राइस फॉर मम्मी। सो टेस्टी। जितना हो सकता था उतना मैंने और मम्मी ने ये वार्डरोब को क्लीन कर दिया है। साफ हो गया है, अब मेंटेन करके रखना। हाँ मम्मी, हाँ ट्राई करूंगा कि ये है ना ऐसा ही दिखे आपको हर रोज।
सो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।